नमस्कार दोस्तों, क्रैकेट नाउ में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो नया डोमिसाइल लॉ पास हुआ है उसके बारे में। इस पर भारत सरकार का क्या कहना है, वहाँ की जो जनता है और जो रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर का, उनका क्या रिएक्शन है। वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाउ एनी इंडियन सिटीजन कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। इससे पहले ये कानून था कि वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोई नहीं खरीद सकता था। ये जो आप नया मैप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, इसे भारत के पार्लियामेंट से जब अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया उसके बाद पास किया गया था। ये जो आप येलो रीजन देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, और ये जो ब्लू रीजन आप देख रहे हैं ये यूटी लद्दाख है। तो वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है और इसमें क्या प्रोविजंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको ऑर्डर किया है, नोटिफाइड किया है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। डिफरेंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इसको पास किया है और जो पार्लियामेंट जो धारा 370 और 35A को हटाई थी, उसमें क्या डिफरेंस है कि बेसिकली ये जो है जो नया नोटिफिकेशन आया है एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, एक ऑर्डर है। लेकिन जो धारा 370 और 35A को जो हटाया गया था वो पार्लियामेंट से पास किया गया था। इसने जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें जो थर्ड ऑर्डर है जो पास किया गया है, उसमें जो 26 स्टेट लॉज थे उसको रिपील किया गया या फिर उसमें नया जो लॉ था उसको इम्प्लीमेंट किया गया है सब्स्टिट्यूट करके। गैजेट में नोटिफिकेशन में बताया गया कि जो सेक्शन 17 है जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट का, उसमें से जो परमानेंट रेसिडेंट का जो एक्ट था या फिर वो जो प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है। इससे पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। लॉ के पास होने से वहाँ के लोगों में थोड़ा डर का माहौल है कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं वो आकर उनकी ज़मीन को हथिया लेंगे। वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो इन्फ्लक्स होगा लोगों का, तो उससे वहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, उसमें डर का माहौल है कि अगर बाहरी लोग आकर बसेंगे तो जो इकोसिस्टम जो है वहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रेरियन लैंड, उनको किसी भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं बेचा जाएगा, मतलब बाहरी लोगों को वो ज़मीन नहीं बेची जाएगी, वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। और उसको इसमें जो नया नोटिफिकेशन आया है इस बात का प्रोविज़न है कि कृषि भूमि को किसी तरह से छेड़छाड़ वहाँ पर नहीं होगा। इस पर जो वहाँ की रीजनल पार्टियाँ हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए जो गुपकार डिक्लेरेशन जो बना था, वहाँ की 6 रीजनल पार्टियाँ जो मिलकर बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे फारूक अब्दुल्ला और वाइस चेयरमैन महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, अनएक्सेप्टेबल अमेंडमेंट्स टू द लैंड ऑनरशिप लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इवन द टोकनिज्म ऑफ डोमिसाइल हैज़ बीन डन अवे विद व्हेन परचेजिंग नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एंड ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन मेड ईजियर। जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अप फॉर सोल एंड द पुअर स्मॉल लैंड होल्डिंग ओनर्स विल सफल, उमर अब्दुल्ला सेड इन अ ट्वीट। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने लिखा है कि जो डोमिसाइल लॉ था, जो पहले टोकन भी मिलता था, उस टोकन को भी ख़त्म कर दिया गया है। इससे वहाँ ट्रांसफ़र जो है कृषि भूमि का और विंडो जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट भूमि है उनको भी ट्रांसफ़र करना, बेचना आसान हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। और जो स्मॉलर जो किसान है वहाँ पर, छोटे किसान, उनको काफ़ी परेशानी होने वाली है। इससे पहले वहाँ के जो फॉर्मर एडवोकेट हैं जनरल मोहम्मद इसाक कादरी, उन्होंने भी लिखा है कि इस अमेंडमेंट से वहाँ पर लोगों के लिए दरवाजे खुल गए हैं, बाहरी लोगों के लिए, और वहाँ पर जो ज़मीन है बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। लेकिन इसके जो 2 प्रोज और कॉन्स की बात करें, मतलब पक्ष और विपक्ष में, तो इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों का ये हुआ कि जो ज़मीन औने पौने दाम में जो बिक जाती थी, वो बाहरी लोग अगर आएंगे तो वो ज़मीन को थोड़ा उनको बढ़िया कीमत मिलेगा। लेकिन जो डर का माहौल है लोगों में कि जो बाहरी लोग आ जाएंगे, वहाँ पर उनकी जो आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर की वो छीन सकती है, तो इसको लेकर वहाँ के लोग काफ़ी सशंकित भी महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो लॉ लाया गया है उससे वहाँ पर फ़ायदा ही पहुँचने वाला है। वहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी, वहाँ का जो बॉर्डर एरिया है उसका बढ़िया से विकास हो पाएगा, डेवलपमेंट, क्योंकि धारा 370 और 35A को हटाने का मकसद ही था कि जम्मू कश्मीर में विकास को लाना है, वहाँ पर जो अलगाववाद है उसको कम करना है, डेवलपमेंट चारों तरफ नज़र आनी चाहिए। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि लोगों में जो डर का माहौल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में कि उनकी ज़मीन और आइडेंटिटी छीन सकती है, तो उनको सेफगार्ड करते हुए वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट या अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है उस पर सरकार थोड़ा बढ़िया से नज़र रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।